Friends, today's our topic is how do organism reproduce। तो इसमें एक बात सामने आती है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो उसका कारण ये है कि यदि कोई इंडिविजुअल अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं देगा तो कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाएगी और मरने के बाद उसका कोई भी अवशेष या उसका कोई भी भाग यहाँ पर जीवित नहीं रहेगा। और हर एक जीव जंतु ये चाहता है कि उसके मरने के पहले उसके ही जैसा कोई दूसरा इस धरती पर रहे। दैट मीन्स द एक्सपेंडेशन ऑफ डीएनए इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। सो ऑर्गेनिज्म डू रिप्रोडक्शन। देन अनदर क्वेश्चन अराइजिंग थ्रू दिस, आर द ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देम or the organism that created by the reproduction are different from their parents? So answer, the second answer is more correct, because the new individual arises from this reproduction are slightly different from their parents. This is the form of sexual reproduction. Another type of reproduction is asexual reproduction. In this asexual reproduction, a small single cellular organism use this method of asexual reproduction, in which only one parent, either male or female, require for the reproduction of new organism. This new organism is called the clone, because this is the actual clone copy, photocopy of exact copy of their parents. So this is called asexual reproduction. Organisms that reproduce asexually cannot develop much variety. इनमें वेरिएशन नहीं आते, और वेरिएशन नहीं आने के कारण क्वेश्चन ये उठता है कि विच मेथड इज मोर सूटेबल फॉर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो यहाँ पर आंसर देना जरूरी है कि द सेक्सुअल मेथड इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशन and variation lead to evolution. There is no variation in asexual reproduction, और इसके कारण यदि कोई बीमारी किसी एक इंडिविजुअल में लगती है तो पूरी की पूरी स्पीसीज पर विनाश के संकट खड़े हो सकते हैं। इसके बाद आता है मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 4 मेथड हैं। सबसे पहले है बाइनरी फिशन। बाइनरी दैट मीन्स एक ही इंडिविजुअल 2 भागों में बट जाता है। यहाँ पर बाइनरी फिशन को आप देखेंगे, एक इंडिविजुअल है और वो क्या हो रहा है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी फिशन है। दूसरा है इसमें बडिंग। बडिंग जो है वो किसमें होती है, हाइड्रा, ईस्ट और फंगस। इसमें एक जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म है उससे एक छोटी सी बड क्रिएट होती है, आगे हम बताएंगे इसको, और उस बड से ही न्यू इंडिविजुअल का जन्म होता है। बाइनरी फिशन में एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। जब ये एक सेल अनेक सेल में डिवाइड होती है तो उसको हम मल्टीपल फिशन भी बोलते हैं। बाइनरी फिशन अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया इनमें रहता है। बडिंग जो है वो ईस्ट, हाइड्रा इनमें पाई जाती है। थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। आपने देखा होगा गुलाब की कोई कलम आप लगाते हैं या कोई एक फ्रेगमेंट, आप गन्ने का एक टुकड़ा लेकर या आलू का एक टुकड़ा लेकर आप ज़मीन में बो देते हैं तो उसी से एक नए इंडिविजुअल का, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और एक टर्म पढ़ी है आपने, रीजनरेशन। रीजनरेशन में जैसे आपने देखा होगा कि जब छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो उसकी जगह नई पूंछ आ जाती है। इसी तरह आप देखेंगे स्टारफिश की यदि एक आर्म टूट जाती है तो न्यू आर्म रीजनरेट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। और नेक्स्ट टर्म है पार्थिनोजेनेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ये हनी बी में देखा जाता है। तो यहाँ आप सबसे पहले बाइनरी फिशन देखिए, किस में होता है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में। और क्या हुआ यहाँ पर, एक सेल जो है वो डिवाइड होकर कितने सेलों में बट गई,
2 सेलों में डिवाइड हो गई। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है बाइनरी फिजन, यानी एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो गई, 2 सेल में डिवाइड हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाती है, बाइनरी फिजन कहलाता है। ठीक है, यदि 2 से अधिक सेल में डिवाइड होगी तो क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिजन कहलाएगा। कंडीशन अच्छी होती है, प्लेंटी ऑफ वाटर, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है वाटर, फूड, एयर और रहने के लिए पर्याप्त जगह है, तो उस समय ये बाइनरी फिजन तरीका अपनाया जाता है अमीबा पैरामीशियम के द्वारा, यूग्लिना के द्वारा। सेकंड आता है बडिंग। जैसा कि पहले बताया था, हाइड्रा में और कैक्टस में बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और इन बर्ड्स के द्वारा ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। न्यू ऑफस्प्रिंग आर डेवलप्ड बाय द बडिंग। ठीक है, ईस्ट आल्सो डिवाइडेड बाय द बडिंग प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन, वेरियस ऑर्गेनिज्म like coelenterates, different type of protist developed through different small fragment, each small fragment capable to form a mature organism and they again do fertilization by fragmentation. This is the sexual method of reproduction. प्लांट्स में भी आप देखेंगे कटिंग, लेयरिंग, ये सब किसके टाइप हैं, फ्रेगमेंटेशन के टाइप हैं। ग्रीन प्लांट्स में आप देखोगे, चाहे वो आपका अंगूर की बेल हो या आपने देखा होगा जासून की बेल है या कनेर की कटिंग है ना, या पुदीने की कटिंग है, तो ये छोटे छोटे राइजोम बल्ब जो ट्यूबर ये क्या करते हैं, आगे नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। पार्थिनोजेनेसिस एक नई घटना है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी मॉनिटर लिजार्ड, हनी बी, ये बहुत सारे अंडे देते हैं। फीमेल के द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं वो अनफर्टिलाइज रहते हैं। अनफर्टिलाइज अंडों से ही जो है वो मैच्योर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हुए। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल। मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और फीमेल ओवा प्रोड्यूस करती है। एग और स्पर्म आपस में जुड़कर जायगोट बनाते हैं, जायगोट न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करता है। बाद में ये फिर न्यू इंडिविजुअल आपस में मिलकर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बारे में हम कल क्लास में पढ़ेंगे।